उस परमेश्वर ने जो समस्त मानव जाति को बनाने वाला है, प्रतिज्ञा की है कि आज के दिन से मैं तुझे आशीष देता रहूंगा। और परमेश्वर ने इस दिन को आशीष का दिन ठहराया है, इस दिन को पवित्र दिन ठहराया है। हम सब के सब आज के दिन में परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना करते हैं और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, छोटी सी प्रार्थना को करेंगे। अनुग्रहकारी महान दयालु जीते परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने अपने विश्राम में हमें प्रवेश कराया है। कितने लोग हैं प्रभु जो इस दिन को नहीं देख सके, कितने लोग हैं प्रभु जो अस्पतालों में बीमार हैं, कितने लोग हैं प्रभु जो दुष्ट आत्माओं के सताए हुए हैं प्रभु। लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें तमाम बातों से बचा कर रखा, जिंदा रखा, जिंदों की जमीन पर रखा। और प्रभु इस समय पर प्रभु जबकि हम आपकी उपस्थिति में आए, हमारी मिन्नत प्रार्थना है, आप प्रभु अपनी पवित्र वेदी से प्रभु पवित्र आग को उठाकर अपने दास के होंठों को छुइए और प्रभु अपने वचन को संयम प्रभु अपने दास अपने बच्चे में हो कर दीजिए। इसके लिए आपका दास अपने आप को जीवता और भावता हुआ करके चलाता है। आपने जो कुछ भी मुझे दिया, मैं अपना सब कुछ मसीह यीशु के नाम से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के हाथों में परमेश्वर के धर्म के त्यागों को सौंप देता हूँ। मैं अपना सब कुछ मसीह यीशु के नाम से मसीह यीशु में डाल देता हूँ और मसीह यीशु का सब कुछ मसीह यीशु के नाम से ग्रहण कर लेता हूँ। और बोलने वाला मैं ना हूँ, बल्कि तेरा पवित्र आत्मा मुझ में होकर तेरी वाणी करेगी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछले सप्ताह हम लोग परमेश्वर के वचन से स्वर्गदूतों के बारे में देख रहे थे कि स्वर्गदूत जो जिनके विषय में परमेश्वर का वचन परमेश्वर के पुत्र उन्हें कहता है। और हमने वचन से देखा था, जैसा कि हमने परमेश्वर के वचन अय्यूब की किताब उसके 38वें अध्याय और उसकी 7वीं आयत में हमने पढ़ा था, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते हैं और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। यहाँ पर परमेश्वर के पुत्रों का जिक्र किया गया है और यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अनुसार उन स्वर्गदूतों को भोर के तारे कहा गया है। समझ रहे हैं? परमेश्वर के स्वर्गदूत जो है वो भोर के तारे, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, ये सब परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं। ईश्वर प्रभु जितनी भी सृष्टियां हैं वो सब के सब परमेश्वर के स्वर्गदूत कहलाते हैं। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं तो यशायाह नबी किताब उसका 14वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, ये भोर के चमकने वाले तारे तू क्यों कर पृथ्वी पर गिरा दिया गया। अगर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से तो जैसा यहाँ पर हम देखते हैं यशायाह 14 और उसकी 12वीं आयत, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, ये भोर के चमकने वाले तारे तू कैसे आकाश से गिर पड़ा, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। मन में तो कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। यहाँ पर हम एक स्वर्गदूत के बारे में देखते हैं जिसे परमेश्वर का वचन भोर का तारा कहता है। प्रभु यीशु मसीह को भी भोर का तारा कहा गया है। लेकिन यहाँ पर जो स्वर्गदूत की बातचीत हो रही है उसके मन के अंदर में कुछ बातें थी, समझ रहे, जो वो चाहता था। परमेश्वर के वचन को अगर हम देखते हैं तो स्वर्गदूतों के विषय में इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 6ठी आयत के अंदर में लिखा है। जैसा हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से, इब्रानियों की पत्री उसका 6ठा अध्याय और उसकी 1 आयत, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और जब कलौठे को जगत में फिर लेकर आता है, और जब कलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। आप समझ रहे हैं? यहाँ पर पहलौठा कहा गया है पहले आदम को, बनी आदम को, जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में आया। जैसा परमेश्वर है और जो कुछ परमेश्वर के पास में है और जो कुछ परमेश्वर चाहता था कि अपने पुत्र के अंदर में वो रखे, वो सब कुछ उसने आदम के अंदर में रखा था। और यही कारण है कि कुरिन्थियों की पत्री अगर उसका 4था अध्याय उसकी 7वीं आयत हम पढ़ते हैं
तो वहां पर लिखा है मिट्टी के इन बर्तनों में परमेश्वर की असीम सामर्थ छुपी है। परमेश्वर ने, अगर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, उत्पत्ति 2:7 में उसके अनुसार आदम को मिट्टी से रचा था और उसके नथनों में अपना श्वास फूंका था। श्वास जो था वो उसका प्राण था, उसका मन था। श्वास जो था वो मनुष्य की आत्मा था, जो परमेश्वर ने सव्यम उसके नथनों में फूंका और जैसे ही श्वास फूंका गया वो जीवित प्राणी बन गया। एक मिट्टी का पुतला जो था वो इंसान बन गया। समझ रहे हैं? और यहाँ पर हम देखते हैं बाइबल में परमेश्वर कहता है स्वर्गदूतों से उसने कहा कि स्वर्गदूत आदम को दंडवत करें। चाहे वो स्वर्गदूत कोई भी है, किसी भी लोक के, किसी भी ब्रह्मांड के, स्वर्गदूतों के विषय में जैसा ही यहाँ पर लिखा है हम पढ़ते हैं। जैसा अगर हम इसकी 7वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और स्वर्गदूतों के विषय में वो कहता है कि वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। स्वर्गदूत जो है वो पवन है, स्वर्गदूत जो अग्नि, समझ रहे हैं, पवन, वायु जिसको हम कहते हैं, ये सब के सब स्वर्गदूत हैं। और परमेश्वर इन सबको मानव की सेवा के लिए बनाया था। अगर हम इब्रानियों की पत्री में ही अगर 13वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, स्वर्गदूतों में से उसने कभी किसी से नहीं कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। समझ रहे? क्या कहा उनको? कभी किसी स्वर्गदूत से नहीं कहा खुदा ने कि तू मेरे दाहिने बैठ। और अगर इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसकी 6ठी आयत में पहली आयत में पढ़ते हैं तो उसने कहा उसने तुम्हें भी जिलाया जो पहले अपने पापों के कारण मरे हुए थे। और ये मानव के विषय में कहा, हर उस व्यक्ति के विषय में कहा गया है जिसने अपने मन को परमेश्वर के लिए खोला और वो एक बिलीवर बन गया, एक विश्वासी बन गया। विश्वास के द्वारा परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर में आया और उसकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक हो गई। और उसका मन जो था, उसके मन का परिवर्तन हुआ, उसके धर्म का नहीं, उसका मन परिवर्तित हुआ। और वो यूहन्ना 1:12 के अनुसार जितनों ने उसे ग्रहण किया वो परमेश्वर की संतान बन गए। यहाँ पर इंसान के बारे में परमेश्वर बताता है कि इंसान जो है वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, ना कि स्वर्गदूत, क्योंकि जितने उसको ग्रहण करते हैं वो वचन के अनुसार खुदा की औलाद बन जाते हैं, खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और यह पढ़ते हम स्वर्गदूतों के विषय में उसने कभी किसी से नहीं कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। तो स्वर्गदूतों के विषय में देखते हैं कि स्वर्गदूत जो है वो क्या है। और इसी विषय में पिछले हफ्ते भी हमने कुछ थोड़ा सा अध्ययन किया था और इस हफ्ते भी हम चाहते हैं कि इस पर हम अध्ययन करें और देखें ये स्वर्गदूत हैं क्या। क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम स्वर्गदूतों को जाने। क्योंकि अगर हम जो अभी हमने क्या नाम अय्यूब की किताब उसके 38वें अध्याय की अगर हम 8वीं आयत को देखते हैं तो वहां पर हमने परमेश्वर के विषय में भोर के तारों को देखा था जिन्हें परमेश्वर अपने पुत्र कहता है। लेकिन अगर हम उसकी थोड़ी सी ऊपर एक आयत और ऊपर जाते हैं तो वहां पर लिखा है, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। समझ रहे हैं? यहाँ पर परमेश्वर के पुत्रों का जिक्र मिलता है कि वो जय जयकार करते थे, उनको भोर के तारे के कहा गया है। और यही कारण है कि बाइबल का परमेश्वर चाहता है कि क्योंकि ये स्वर्गदूत जितने भी हैं ये सब परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। और परमेश्वर चाहता है कि मानव इन स्वर्गदूतों के बारे में जाने कि स्वर्गदूत क्या है, इन्हें परमेश्वर ने क्यों बनाया है। समझ रहे हैं? क्योंकि अभी हमने इब्रानियों की पत्री में जब हमने पढ़ा था उसकी 14वीं आयत में लिखा है, क्या वो सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं है जिन्हें उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजा जाता है। चाहे वो पवन देव है, चाहे वो अग्निदेव है, चाहे वो सूर्य देव है, चाहे वो चंद्रदेव है, जितनी भी सृष्टियां, ये सृष्टियां बाइबल इनको सृष्टि कहती है। समझ रहे हैं? ये सब जैसा पढ़ा था जब पहलौठे को जगत में लाता है तो कहता सब उसको दंडवत करें, आदम को दंडवत करें। और आदम को दंडवत करने के लिए इनको बनाया गया है। समझ रहे हैं? और अभी हमने यशा में पढ़ा था, परमेश्वर सव्यम अपने वचन के अनुसार एक भोर के तारे को बोलता है, भोर के तारे तू
जो परमेश्वर की अदन नाम वाटिका में रहता था, तू क्यों कर गिरा दिया गया। हम जानते हैं कि ये स्वर्गदूत गिरा दिया गया, और जब ये गिराया गया था पृथ्वी पर इस एक बड़ी घटना घटी थी। अगर हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं तो वहां पर मत्ती की इंजील उसका 4 अध्याय और उसकी 3 आयत, मत्ती 4 उसकी 3 आयत में हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, जैसा यहां पर लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यहां पर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर जब मानव बनकर इस पृथ्वी पर आया, जब मानव बनकर आया, वो संपूर्ण मानव बनकर आया। वो संपूर्ण मानव था जबकि वो संपूर्ण परमेश्वर था। और परखने वाले ने उसे भी परखने के लिए उसकी भी परीक्षा ली और उसे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो कहता कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, तो इन पत्थरों से बोल कि ये रोटियां बन जाएं। और जहां तक मैं समझता हूं कि अगर वो कहता तो वो पत्थर रोटियां बन जाते, क्योंकि वचन बताता है, उसने कहा मनुष्य केवल रोटियों से नहीं वरन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर वचन के द्वारा जीवित रहेगा। वहां पर यीशु मसीह ने उसको बताया कि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप और अपनी समानता बनाया। अगर वो परमेश्वर के वचन पर चलेगा या वचन को ग्रहण करेगा तो वो उस वचन के द्वारा भी जीवित रहेगा। क्योंकि अगर हम मूसा के बारे में देखते हैं, मूसा जब परमेश्वर के साथ जब वो सीने पर्वत पर परमेश्वर के वचन को लेने के लिए और वो परमेश्वर को देखना चाहता था, परमेश्वर से बातें करना चाहता था, और परमेश्वर ने उससे कहा, देख मैं अग्नि में परमेश्वर हूँ, मैं भस्म करने वाली आग हूँ, तो मेरे मुख के दर्शन को नहीं करने पाएगा। लेकिन उसने जिद करी क्योंकि परमेश्वर उसको प्यार करता था। उसने कहा, चल ठीक है, मैं दोनों हाथों से अपने मुंह को छुपाए रहूंगा, तू मेरे मुख का दर्शन तो नहीं करेगा वरन मेरी पीठ को तू देखने पाएगा। और जब परमेश्वर उस पर्वत के सामने से गुजरा तो वो पर्वत जलने लगा, क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। वो अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है, उसके सेवक भी धधकती हुई आग है, और यही कारण है कि वो पर्वत जलने लगा। और जब वो पर्वत जलने लगा तो लोग उसको देखकर डर गए, इजरायली देखकर उसको डर गए, और उनके दिल में एक डर पैदा हो गया। लेकिन परमेश्वर का दास मूसा 40 दिन तक परमेश्वर के साथ रहा, और वहां पर उसने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया, वरन परमेश्वर का वचन वो खाता था, परमेश्वर की आज्ञा पर वो उसको सुनता था। और यही कारण था कि जब वो पर्वत से उतर रहा था उसका चेहरा चमकने लगा, और जब लोगों ने उसको देखा उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, लोगों ने उसी को परमेश्वर समझ लिया, उसी को ईश्वर समझ लिया, उसी को ईश्वर बना दिया। तो स्वर्गदूतों के बारे में हम देखते हैं कि स्वर्गदूत हैं क्या, और बाइबल इसके बारे में हमें क्या बताती है। यही कारण है कि अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह को जब वो परमेश्वर होते हुए भी, परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी जब पृथ्वी पर आया, शैतान ने उसको परखा। अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसकी 4 आयत, तो वहां पर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार इस चीज को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। यहाँ पर लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है। यहाँ पर एक और ईश्वर को भी देखते हैं जो इस संसार का ईश्वर है। बाइबल किसी और ईश्वर की बात भी करती है जो इस संसार का ईश्वर कहलाता है, और बाइबल उसकी भी बताती है कि उसने उन लोगों की बुद्धि को अंधा कर रखा है जो परमेश्वर को जानना नहीं चाहते, जो आज भी सृष्टियों के चक्रव्यूह में फंसी हुई है, जो आज भी स्वर्गदूतों के चक्रव्यूह में फंसी हुई है, जो आज भी स्वर्गदूत जो मानव के लिए बनाए गए, और परमेश्वर जिनके विषय में चाहता है कि मानव स्वर्गदूतों के विषय में जाने की वो स्वर्गदूत है क्या, आज भी उनको समझना नहीं चाहती। बल्कि बाइबल कहती है कि वो इस संसार का ईश्वर है, और उसे ही बाइबल के अनुसार भोर का चमकने वाला तारा भी कहा गया था। और उसने अपने मन में 5 बातें सोची थी, और वो जो कुछ उसने परमेश्वर को चाहता था कि वो परमेश्वर बन जाओ। और यही उसने अदन की वाटिका में आदम से भी कहा कि अगर तू इस फल को खाएगा तो तेरी आंखें खुल जाएंगी और तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा, तू परमेश्वर के बराबर हो जाएगा। उसने आदम को बहकाया, समझ रहे, और आदम उसके बहकावे में आने के कारण ही
आज भी उस अद्वैत परमेश्वर को समझ नहीं पाता जो परमेश्वर मानव में रहना चाहता है, जो परमेश्वर मानव में होकर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। क्योंकि अगर हम इसी आयत को अगर दोबारा हम पढ़े इसको और थोड़ा आगे बढ़े तो वहां पर लिखा है, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, समझ रहे हैं, मसीह कौन है? परमेश्वर का प्रतिरूप। बाइबिल को अगर पढ़ते हैं तो यूहन्ना 1:18 में लिखा, परमेश्वर ने किसी ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो परमेश्वर की गोद में, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसमें होकर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है। यीशु मसीह परमेश्वर का प्रकटीकरण है, समझ रहे हैं। और अगर हम कुलुसियों की पत्री में पढ़ते हैं तो वहां पर कुलुसियों 1:16 उसको अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, जिस परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। बाइबिल उसके बारे में कहती है वो उसका प्रतिरूप है। जैसे हम आईने में अपनी शक्ल को देखते हैं, हमें पता लगता है कि ये मैं हूं, वैसे ही अगर हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह में देख सकते हैं। क्यों यहाँ पर जैसे हम पढ़ते हैं 15वीं आयत में लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पलौटा है। कि उसी में, प्रभु यीशु मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि की गई है, चाहे वो आकाश में है, पृथ्वी पर है, पृथ्वी के नीचे है, जल में। और हम देखते हैं आकाश में कौन है। बाइबिल कहती है यूं तो बहुत सारे ईश्वर और प्रभु हैं, लेकिन ईश्वरों का ईश्वर और प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है। और वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और वो सारी सृष्टियों में पलौटा है। और उसी ने ईश्वरों को, प्रभुओं को, चाहे वो सूर्य है, चंद्रमा है, ग्रह है, नक्षत्र है, जो भी है, मैं नहीं कहना चाहता, उन सबको बनाने वाला है। क्योंकि मैंने कुछ समय पहले जब मैं वेदों से अध्ययन कर रहा था तो वहां पर भी मैंने पढ़ा था शब्दोकार, शब्द ही परब्रह्म है, शब्द ही सृष्टि करता है, शब्द के द्वारा ही सृष्टि की रचना हुई है, समझ रहे हैं। और वो शब्द जो है, उस शब्द के द्वारा ही, जैसा परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के मुख से शब्द निकला, उजाला हो, और उजाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाले को देखा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया और उजाले को दिन और अंधेरे को रात बनाया। उसी प्रकार से मैं उसमें देख रहा था कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, अपने कलाम के द्वारा 16 पुत्रों की सृष्टि की। उसके शब्द के द्वारा 16 पुत्रों की सृष्टि की गई। और वहां पर हम देखते हैं कि वो 16 पुत्र जो थे वो कौन थे? परमेश्वर के बेटे और बेटियां, वो मानव थे, समझ रहे हैं। उन्हीं में से एक स्वर्गदूत के मन में जब वो उसने देखा कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था उत्पत्ति 1 उसकी दूसरी आयत के अनुसार, और जब मनुष्य को 1:26 के अनुसार बनाया गया, परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप और अपनी समानता बनाया और उससे कहा फलो फूलो पृथ्वी पर भर जाओ। उसी समय पर इन स्वर्गदूतों को पता लग गया था, उस स्वर्गदूत को पता लग गया था जो अदन की वाटिका में इब्लीस के नाम से जाना जाता था। अदन की वाटिका में आदम के साथ वो रहता था, वो बोलता था बकायदा, समझ रहे हैं। और जब उसने सुना कि परमेश्वर ने आदम से कहा है कि फलो फूलो पृथ्वी भर जाओ, तो उसी समय समझ गया कि भाई अब जो है ना, पृथ्वी पूरी की पूरी पृथ्वी जो है वो धर्मियों जन से भर जाएगी, सारे धर्मी जन होंगे, सारे परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। और वहीं पर उसने आदम को बहकाया, और आदम नहीं बहकाया गया बल्कि हल्का हवा बहकाई गई। और यही कारण है इब्रानियों को लिखा, इब्रानियों 1:6 में कहता है परमेश्वर के स्वर्गदूतों से वो कहता आदम को दंडवत करें, समझ रहे हैं। लेकिन वो आदम से चाहता कि आदम उसको दंडवत करे, और वो हमेशा आदम को परमेश्वर के विरोध में खड़ा करता है। बाइबिल हमें बहुत सारे गूढ़ वेदों को खोलकर हमें बहुत सारी चीजों के विषय में बताती है। जैसा कि हम यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं, जैसा यहाँ पर लिखा है कि उसी में सब वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी हो या अनदेखी हो, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सर्जी गई है। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वही आदि है और वही अंत है, और वो परमेश्वर है। और परमेश्वर जो है ना वो यीशु के रूप में प्रकट हुआ। यहाँ बाइबिल इसको प्रकट कर देती है कि यीशु कौन है, समझ रहे हैं।
लेकिन बाइबल हमें ये भी प्रकट करती है कि संसार का कोई ईश्वर है जो आज भी मानव को बहका। और मैं चाहता हूं मेरे अजीजों, आज मनुष्य और कम से कम वो लोग जो बिलीवर कहलाते हैं, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार उस परमेश्वर को जानने पाए। क्योंकि मिट्टी के बर्तनों में, मिट्टी के घड़ों में परमेश्वर की असीम सामर्थ छुपी हुई है। समझ रहे हैं? इसको जानने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर के वचन से सीखना होगा। और मैं चाहता हूं कि आने वाले सप्ताहों में भी हम इसी विषय में बात करेंगे और गहरी बातों को परमेश्वर से जानेंगे। परमेश्वर हमारे वचन पढ़े जाने पर आशीष।